अ, हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक वीडियो मैं लेके आई हूँ जो कि एक हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे मैं पिछले 1 साल से जूझ रही हूँ, जिसको कहते हैं एनजाइटी और डिप्रेशन। तो मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इस बारे में बात करूँ, आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि मैंने जब गूगल पे सर्च किया, मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा, तो इससे काफ़ी लोग जूझ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग इससे जूझ रहे हैं। मेरा तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 1 साल हुआ है। जो इस बीमारी की शुरुआत मेरी हुई है वो पिछले साल 4 जनवरी से हुई थी। लगभग 1 साल से ऊपर होने जा रहा है इस चीज़ को, क्योंकि उसका रीज़न क्या था। अचानक मेरे पापा की डेथ हो गई थी अटैक से। तो मैं उस चीज़ को झेल नहीं पा रही हूँ आज तक। मतलब एक सदमा सा लग गया मुझे कि ये चीज़ अचानक कैसे हो गई, क्योंकि 2019 में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। तो उसके बाद मुझे ये चीज़ नहीं हुई थी, मैं बहुत दुखी हुई थी, बट ये चीज़ नहीं हुई थी जो पिछले 1 साल से हो रही है। तो ये वही लोग फील कर सकते हैं जिनको ये हो रखा है। जिनको ये नहीं हो रखा है वो शायद इस चीज़ का मजाक बनाए या मतलब ना समझें इन सब चीज़ों को, बट मैं इन सब चीज़ों से जूझ रही हूँ, तो मुझे पता है कैसा होता है। तो इसकी शुरुआत मुझे हुई है लगभग फरवरी 2024 में। तो शुरुआती लक्षण क्या हुआ, मुझे लगा मुझे घबराहट हो रही है, मैं मर जाऊंगी। मतलब एकदम पसीना पसीना हो रहा था, या ठंडा लग रहा था, या जी घबरा रहा था। तो मुझे लगा शायद वीकनेस से मेरी कमज़ोरी है, तो इस वजह से बीपी हाई या लो हो रहा है। बल्कि मेरा बीपी हाई या लो बिल्कुल नहीं होता था। मैंने डॉक्टर को कई बार दिखाया, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरे चेस्ट में हल्का हल्का पेन होने लगा लगभग अप्रैल में। तो मुझे लगा शायद मेरे चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैं कार्डियोलॉजी गई, मैं यहाँ कानपुर के हॉस्पिटल हैलेट में गई। मैंने कई चीज़ों का चेकअप कराया, अपना बीपी चेक कराया, अपना ईसीजी करवाया, और उसके बाद एक्सरे भी करवाया है, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया है कि शायद कोई और बीमारी ना पनप रही हो। तो इसकी शुरुआत अप्रैल में हो चुकी थी अच्छी तरीके से। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मई में थोड़ा ठीक लगा, फिर उसके बाद जून में मुझे फिर वही दिक्कतें होने लगी। मुझे कभी ये लगे कि मुझे अटैक आ रहा है, मुझे कभी ये लगे मेरा हाथ दर्द हो रहा है तो मुझे ये दिक्कत ना हो जाए, चेस्ट में पेन हो रहा है तो मुझे लगा मुझे कैंसर ना हो जाए। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, इसको कहते हैं एनजाइटी, और एनजाइटी के बाद हो जाता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में तो उतना नहीं हो कि नहीं, ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ। जैसे कोई कहीं जाता है तो मुझे लगता है किसी को कुछ हो ना जाए, या मेरी फैमिली में मतलब कोई कहीं बाइक से जाता है तो लगेगा इसको ये ना हो जाए, उसको वो ना हो जाए। इस चीज़ों का डर मेरे अंदर बना रहता है। तो लगभग 1 साल हो गया, जनवरी 2025 आ गया है, मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रही हूँ। और लाखों लोग मेरे साथ जूझ रहे हैं, जिनको कई लोगों को तो 4-4 5-5 साल हो जाते हैं, वो इन सब चीज़ों से नहीं निकल पाते हैं। बट मुझे सॉल्यूशन थोड़ा सा मिला है। मैंने क्या किया है, मतलब इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आता है। आपको घबराहट होगी, आपके हाथ पैर कांपेंगे, आपको लगेगा मुझे अटैक ना हो जाए, ब्रेन हैमरेज ना हो जाए। एक दिन अभी की बात है, 4 से 5 दिन पहले की बात है, मेरा सर ये ऊपर का हिस्सा बहुत ठंडा हो रहा था, तो मुझे ठंडी लग गई थी, तो मुझे लगा कि मतलब ब्रेन स्ट्रोक है। तो मैं बहुत डर गई, मैंने अपने सर में तेल मतलब लगाया, तब मुझे आराम मिली, तब मुझे नींद आई। तो मैं इस डर से नहीं सो पाई पहले तो, कि मुझे कहीं ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, तो मेरी देखभाल कौन करेगा, ऐसा ऐसा मतलब आता है। समझिए खाना बनाते बनाते मुझे लगेगा मुझे कोई दिक्कत हो रही है, खाना खाने तक में मुझे दिक्कत होती थी। स्टार्टिंग में मैं खाना नहीं खाती थी, एक रोटी खाई उसके बाद मुझे लगा कहीं से मेरा बीपी ना हाई हो जाए, मेरा बीपी लो ना हो जाए। अच्छा, जो मुझे सबसे ज़्यादा डर होता है वो बीपी हाई का होता है, और अटैक का, हार्ट अटैक का, कि मुझे कहीं अटैक ना पड़ जाए। और कई सारी ऐसी मेरे साथ सिचुएशन बनी जिसकी वजह से ये हुआ। 2019 में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, तो उसके बाद मुझे ये दिक्कतें नहीं हुई थी। दुखी मैं 4 साल बहुत ही अकेलेपन में रही हूँ, लेकिन 2024 में जब मेरे पापा की डेथ हुई तो मुझे मतलब ये डिप्रेशन हो गया, एक सदमा सा लग गया कि अचानक क्यों ऐसे हो गया। मतलब उन्हें 4 जनवरी को अचानक से अटैक पड़ गया था चाय पीते पीते। तो मैं वो सदमा शायद अभी तक सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा खल रहा है, एक अजीब सा फील हो रहा है, अकेलापन बहुत सा लगता है। और सबसे ज़्यादा जो ये मेरे सिम्टम्स आ रहे हैं मेरी बॉडी में, जिसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, कुछ अलग सा नहीं कर पा रही हूँ, यूट्यूब से शॉर्ट्स भी नहीं बना पा रही हूँ, ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बाकी जैसे डेली के काम होते हैं वो नहीं कर पाती हूँ। जल्दी सो जाती हूँ कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, 7-8 बजे मैं सो जाती हूँ, इसलिए कि मतलब कहीं ऐसा ना हो जो मतलब कोई दिक्कत हो जाए तो मैं कैसे। तो मुझे जब भी थोड़ा सा दिक्कत लगती है तो मैं सो जाती हूँ, तो ये सबसे गलत करती हूँ। मैं उस चीज़ का सामना नहीं कर पा रही थी काफ़ी दिनों से, बट मैंने कुछ वीडियोज़ देखे अभी आयुर्वेद में, और काफ़ी वीडियोज़ देखे कि डिप्रेशन से आपको किस तरीके से निकलना है, किस तरीके से इस एंजाइटी को मतलब निकालना है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो जिन सभी लोगों को ये समस्या है तो वो इन सब चीज़ों से निकल चुकें,
और उन्हें ये लगे कि हाँ वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ साथ और भी लोग हैं जिन्हें ये सब समस्या होती है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगा केवल मुझे ही ये चीज़ है, नहीं नहीं, इससे लाखों लोग जूझ रहे हैं। तो इससे निकलने का एक यही है कि मैंने ये देखा है कि जिस चीज़ से आपको डर लगे उस चीज़ का आपको सामना करना है, उस चीज़ को झेलना है। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप देखो ख़राब होती भी कि नहीं होती, क्योंकि हमारा माइंड वो सोच लेता है कि नहीं ये दिक्कत हो रही है, तो वो हमारे शरीर में रिएक्ट करती है, क्योंकि हम वो सोचते हैं, इसलिए वो होता है। तो इन सब चीज़ों से निकलना है मैं, लेकिन थोड़ा सा अभी निकलने में मुझे टाइम लगेगा। मैं एक दिन निकल जाती हूँ तो दूसरे दिन फिर उसी में डूब जाती हूँ। तो बड़ा ही अजीब सा हो जाता है, मैं बता नहीं सकती। जिन लोगों को नहीं होता है वो बिल्कुल इस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है। शायद कुछ लोग इसका मजाक बनाएं कि ये क्या वीडियो बना रही है, बट ये कोई मजाक नहीं, सीरियस। मतलब ये बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसमें आपको रोज़ लगता है कि मैं आज मर जाऊंगी, अभी मर जाऊंगी, या मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन संभालेगा। बहुत ही लोनली फील होता है, बहुत ही अकेलापन फील होता है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको टेंशन हो जाती है, खाना खाने में, खाना बनाने में, कुछ काम करने में आप फोकस नहीं कर पाते हो। तो मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढा है कि मुझे सुबह शाम मुझे मेडिटेशन करना है आधे आधे घंटे। अच्छा, मैंने 2-3 दिन से ओम का जाप किया है, मेडिटेशन किया है, तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला है। मतलब 100 में आपको 1% रिलीफ मिला है। बट इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मुझे मतलब इसमें ये बताया जाता है कि आपको अलग अलग काम करने, जिस चीज़ में आपका मन लगता है, जिससे से आपको खुशी मिलती है, आप वो काम करो, भले थोड़ा सा करो, लेकिन वो करना है। लेकिन इसकी समस्या क्या है कि आपको उस काम में भी मन नहीं लगता है, लेकिन कोशिश करनी है। मैं कोशिश कर रही हूँ, आप सभी लोग मिलके मेरे साथ कोशिश करिए। एंजाइटी से बाहर आइए, डिप्रेशन से बाहर आइए, क्योंकि इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं आप कर पाओगे। ये चीज़ है, क्योंकि मैंने 1 साल से झेला है, कुछ लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल से झेल रहे हैं, तो मुझे लगता है वो लोग कैसे झेल रहे हैं। तो मुझे इसी से निकलना है। बाकी अगर किसी को ये समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि किसको कैसी समस्या है, तो मैं शायद थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ, कि मैं जो चीज़ झेल रही हूँ मैं बता पाऊँ, अपनी शेयर कर पाऊँ आप लोगों से। आप लोग भी मुझे शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये मत सोचिएगा मैं ये वीडियो थोड़ा सा मतलब किसी और वजह से बना रही हूँ, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो भी एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उनको ये चीज़ समझ आएगी कि हाँ इसके लक्षण सिम्टम्स क्या होते हैं और हमें इससे कैसे निकलना है। मुझे जितना अभी तक लगा है कि मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, और अपने माइंड को एक जगह फोकस करना है, अपने काम में लगाना है, तभी मैं इन सब चीज़ों से निकल पाऊँगी। वरना इन सब चीज़ों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही समय लग जाता है लोगों को निकलने से। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जिस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है मैं वो काम करूँ। मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाऊँ, बाकी मेकअप वीडियोस बनाऊँ, मेकअप जो मेरा काम है एज ए ब्यूटिशियन मैं वो काम करूँ, उस पर फोकस करूँ, तभी मैं इन सब चीज़ों से निकल पाऊँगी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा 3 दिन की मेडिटेशन में मुझे अपनी बॉडी में थोड़ा फ़र्क आया। समझ लीजिए मेरा टीवी देखने में मन नहीं लगता, फ़ोन चलाने में मेरा मन नहीं लगता। तो सोचो आप लोग कितनी छोटी छोटी चीज़ें हो रखी हैं मेरे साथ। कभी बीपी हाई, कभी लो, कभी अटैक, कभी ब्रेन हैमरेज का डर, स्ट्रोक का डर, फालिस का डर, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स। नसों में ये पेन, ये सब नसें बहुत दर्द होती हैं मेरी। कभी यहाँ पे पेन होता है, कभी यहाँ पे पेन होता है, कभी सर में ये सर भारी भारी लगता है। ये सारे लक्षण हैं। और ओवर थिंकिंग तो कुछ ज़्यादा ही होती है, मतलब ओवर थिंकिंग कि इसको ये ना हो जाए, कोई कहीं जा रहा है तो इसको ये ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। घर से निकलने में डर लगता है, बात करने में डर लगता है, खाना खाने में डर लगता है। तो इन सब चीज़ों से मुझे निकलना है। तो आप लोग अगर हेल्प करना चाहते हो दूसरे की, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा किस तरीके आप लोग निकले हैं। जो लोग इससे निकल पाए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर में ज़रूर बताइएगा कि कैसे निकलना है। बाकी जो लोग नहीं निकले हैं तो उन्हें मैं थोड़ा बहुत बता दूँ कि मैं कैसे निकल रही हूँ। तो ये व्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ, और बाकी आप लोग बताइएगा ज़रूर। नमस्ते, बाय बाय।